मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? R2Hg या RHgX। ये दो ही टाइप के कंपाउंड पढ़ेंगे हम ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड में। और इसमें Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2। ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं और रिएक्टिव कम होते हैं। अब हम करेंगे इनकी प्रिपरेशन में सबसे पहले हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम अमलगम से। अमलगम क्या होता है? सोडियम और मरकरी का मिक्सचर होता है, एक तरह से सॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्या होगा? जो एल्काइल ग्रुप है वो मरकरी के साथ बॉन्ड बना लेगा और हैलाइड सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो बनेगा क्या? R2Hg प्लस NaX। लेकिन अगर आपने एल्काइल हैलाइड को मरकरी से रिएक्ट करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको क्या मिलेगा? एल्काइल मरकरी हैलाइड मिल जाएगा। यानी कि इन मेथड में अगर सेम कंटेंट है, आपका एल्काइल हैलाइड है और सोडियम अमलगम है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपको एल्काइल मरकरी हैलाइड मिलेगा और विदाउट सनलाइट प्रेजेंस में आपको डाई एल्काइल या डाई एराइल मरकरी मिल जाएगा। सेकेंड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट को हम किससे रिएक्ट कराएंगे? मर्क्यूरिक क्लोराइड से। तो क्या बनेगा? ये जो Mg है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? HgCl से। यानी कि मेटल की रिप्लेसमेंट हो जाएंगे एक तरह से। यहाँ से R और यहाँ से HgCl, तो RHgCl प्लस ये हिस्सा क्या बचा? MgX और यहाँ से एक क्लोरीन। फिर दोबारा से दूसरे मोल के साथ ये वाला हिस्सा रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ और क्या बन जाएगा? R2Hg प्लस MgXCl। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूँ, 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट विद मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो क्या बनेगा? एल्काइल मरकरी के साथ रिएक्ट करेगा डाई एल्काइल मरकरी और बाकी बचा क्या? MgXCl, यानी कि मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है डाई एल्काइल मरकरी या डाई एराइल मरकरी, जिसके अंदर हैलाइड नहीं है, अगर आपने इसको मर्क्यूरिक हैलाइड से रिएक्ट करा दिया तो क्या बन जाएगा? एल्काइल मरकरी हैलाइड। यानी कि इन दोनों की मिक्सिंग से जो ये दूसरी स्पीसीज़ है एल्काइल मरकरी हैलाइड, ये बन जाती है। ये वाली जो रिएक्शन है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि दोनों को मिक्स कर दिया तो अपने आप ये बन जाएगा। और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती कि RHgX से ये बन जाए। तो अगर हमारे पास RHgX है और उससे हमें डाई एल्काइल या डाई एराइल मरकरी कंपाउंड बनाना है तो हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो अगली रिएक्शन में यही है, एल्काइल मरकरी हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम से, तो क्या बन जाएगा? डाई एल्काइल मरकरी या डाई एराइल मरकरी प्लस NaX। इन द सेम वे एल्कली मेटल का जो पोटेशियम आयोडाइड है या फोस्फीन है, इस तरह की 2-3 रिएक्शन है, उनके साथ रिएक्शन कराएंगे एल्काइल मरकरी हैलाइड की, तो आपको मिलेगा डाई एल्काइल या डाई एराइल मरकरी कंपाउंड। और ये कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो कभी कभी ये पूछ ली जाती है। या डाईहेजोनियम साल्ट से आप करते आए होंगे, डाईहेजोनियम साल्ट में हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन ये सब प्रोडक्ट बनते हैं, अमीनोबेंजीन। तो डाईहेजोनियम सोल्ट को अगर आप मरकरी से रिएक्ट कराएंगे, ट्रीट कराएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? अराइल मरकरी क्लोराइड और डाईनाइट्रोजन। ये रिएक्शन से आप फैमिलियर हैं पहले से ही। अब हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से या ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से भी ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो करते क्या है? मर्क्यूरी हैलाइड यूज़ करेंगे और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, तो क्या बन जाएगा? R2Hg प्लस LiCl। इस तरह की रिएक्शन हम बार बार कर चुके हैं। इन द सेम वे फिर से मरकरी हैलाइड और ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड NaCl। यहाँ पे NaCl एक्सेस में क्यों लिया है? क्योंकि हम जब साइड प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये तो बनता ही है हमारा ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड या ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। उसके साथ साथ क्या बनता था? AlX3। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इसको NaCl से रिएक्ट करा देंगे ना तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NaAlCl4 और ये क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है।
तो इसको हम आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसलिए हमने NaCl को यूज़ किया है। तो हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से या ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। सीधा डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करा दे मर्क्यूरिक हैलाइड से तो क्या होता है, ये H रिप्लेस हो जाता है किससे, HGX से। तो RHGX बन जाएगा और ये H और यहाँ से एक X क्या बना देंगे, HX। इस रिएक्शन को बोलते हैं मर्क्यूरेशन, यानी कि सीधा मरकरी ऐड कर देना हाइड्रोकार्बन में। दूसरा जो एसिड सोल्ट है किसी का, उसको हीट कर देंगे डायरेक्ट तो उसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो बचेगा क्या, यहाँ से CO2 निकलने के बाद C6H5 ट्वाइस प्लस CO2। इन द सेम वे अगर हम दो ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या है, अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड मिल जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, R ग्रुप है, इसमें R डैश ग्रुप है। तो इस कंपाउंड के पास R और R डैश दोनों ग्रुप होंगे, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी रिएक्शन, यानी कि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो बेटा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनोटीन कंपाउंड का, एल्यूमिनियम किसी का भी, कि प्रिपरेशन बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो आप प्रिपरेशन सिर्फ 1-2 प्रिपरेशन लिखें और फिर प्रॉपर्टीज़ लिखें और फिर बॉन्डिंग लिखें। यानी कि सारी की सारी प्रिपरेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको सारी इसलिए करा रही हूँ, इन केस आता नहीं है वैसे MDO में क्वेश्चन कि रिएक्शन कंप्लीट करना आ जाए। तो मेरा तो बेटा काम है पूरा सिलेबस कराना, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी रिएक्शंस आपको याद नहीं हो रही हैं, तो कोई 2-3 रिएक्शन अच्छे से लर्न कर ले। जैसे ये इस तरह की रिएक्शन है जिसमें आप मतलब किसी और ऑर्गेनो कंपाउंड से बना रहे हैं, इस तरह की रिएक्शंस, मतलब 2-3 इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप अच्छे से लर्न कर लें प्रिपरेशन के लिए, और फिर प्रॉपर्टीज़ कर लें और स्ट्रक्चर कर लें। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये जो है एल्काइल मर्क्यूरी हैलाइड ये सॉलिड होते हैं, लेकिन डाई एल्काइल या डायराइल जो मर्करी कंपाउंड है वो या तो लिक्विड होंगे या लो बॉइलिंग सॉलिड होंगे। ये तो सिर्फ सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड होते हैं या ये लो बॉइलिंग सॉलिड। अब मरकरी और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक जैसी है, तो इनके बीच का बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए हमने जब पढ़ा था टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो इनको हमने कोवलेंट कंपाउंड में जगह दी थी। लेकिन जब ये जो RHGX है, इसमें अगर X जो है नाइट्रेट, फ्लोराइड या सल्फेट आयन है, तो ये क्या हो जाता है, आयनिक होता है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, एक्सेप्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है। ये कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड आइसोलेट नहीं होते, सिर्फ R2Hg की स्टडी करते हैं या RHGX कंपाउंड की स्टडी करते हैं। जैसे हमने टिन में स्टडी किया था, रेडिकल्स बनाए थे, इस तरह के कंपाउंड मरकरी में आइसोलेट नहीं होते। ये कंपाउंड काफ़ी इनर्ट हैं, एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करते, पर ये कंपाउंड लाइट से सेंसिटिव हैं। जैसे डाई मिथाइल मरकरी है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये खुद ब खुद टूट जाएगा हाइड्रोकार्बन में और मरकरी में। ये रिएक्ट करते हैं हैलाइड ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कि ये आपका क्या है, डाई एराइल मरकरी, और इसने सिलिकॉन क्लोराइड, यानी कि ये क्या है, हैलाइड है किसका, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, यानी कि मरकरी से सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलॉइड कंपाउंड। जैसे इसमें क्या होगा, C6H5 है ये, तो इसमें से एक रिप्लेस हो जाएगा इसके Cl से, तो C6H5HgCl, यानी कि C6H5 फिनाइल ग्रुप की जगह क्लोराइड आ गया। इन द सेम वे यहाँ पे एक क्लोराइड की जगह क्या आ गया, फिनाइल ग्रुप आ गया, C6H5SiCl3। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट को आपने किस रेशो में लिया है। जैसे ये है रिएक्शन दूसरी, सिमिलर से हैं ये Si और टिन क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है 2 और 1, तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसमें 2C6H5 है, तो ये तो सेम बनेगा, फिनाइल मरकरी क्लोराइड तो सेम बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि आपने ये ऑलरेडी 2 ले लिए हैं, C6H5SnCl2, और इसमें क्या था, सिर्फ एक रिप्लेस हुआ था। तो डिपेंड करता है रेशो पे, इन दोनों में रेशो इक्वल था, इसमें 2:1 का रेशो है। इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन है बेटा, टिन क्लोराइड एंटीमनी क्लोराइड के साथ
और आयोडाइड हैलाइड के साथ सब रिएक्शन करते हैं। इनको आप बेटा लर्न कर लीजिए। ये 3 रिएक्शन है, इसके अलावा भी 2-3 रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज़ में कम ही रिएक्शन है, तो इनको आप लर्न करने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, जो मरकरी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक जिनोन 4f14 5d10 6s2। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये s इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है, फील्ड सेल, यहाँ तक मैं इसको लिखूंगी नहीं, 6s1 6p1। तो s और p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइज होने के बाद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो इस केस में दोनों एल्काइल ग्रुप से इंटरेक्ट कर लेंगे कि एक एस से एक आर से रिप्लेस बॉन्ड बना लेगा, दूसरा दूसरे आर से बना लेगा। इस सिचुएशन में क्या है, आर एक आर से बना लेगा एल्काइल ग्रुप से, एक हैलाइड से बना लेगा, यानी कि इनका sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमें पता है ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, और ये मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ज़्यादातर फॉर्म में। लेकिन लीनियरिटी बनाने के लिए कुछ केसेस में जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे ये पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। जैसे क्या है, ये ऑर्थोफिनाइलिन मरकरी है, इस केस में लीनियरिटी मेंटेन करने के लिए डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअल में ये ट्राइमर बनता है। ट्राइमर का रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न क्या है कि इसमें देखो कार्बन, मरकरी और कार्बन लीनियर होंगे बॉन्ड लेंथ में, और यहाँ पे भी ये क्या है, लीनियर है, यानी कि कार्बन, मरकरी और कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, 180 डिग्री का। तो इसमें ये चेन तो लीनियर हो गई है, लेकिन बॉन्ड एंगल 180 नहीं हुआ है कार्बन, मरकरी और कार्बन के बीच में। तो ये ट्राइमर की फॉर्म में रहना ज़्यादा प्रीफर करता है। तो यहाँ से क्या है, इनमें लीनियरिटी मेंटेन होती है। तो ये भी बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की कि ये पॉलीमराइज हो जाता है, और होने का रीज़न क्या है, लीनियरिटी मेंटेन करने के लिए। वैसे इनमें स्ट्रक्चर में क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर स्ट्रक्चर होंगी नॉर्मल कंपाउंड का। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।